हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपने लास्ट क्लास के चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा। लास्ट क्लास में हमने बात की थी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आई होप कि आप सभी को समझ आ गया होगा। आगे बढ़ने से पहले जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपके इस सब्सक्राइबर से ही हमारे को मोटिवेशन मिलता है, तो हमें मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए पूरी मेहनत से काम करता रहूँ। तो आज बात करते हैं हम रूरल डेवलपमेंट। अब आपने देखा होगा ऐसी जगहें, ऐसे एरियाज जहाँ पर पहले से स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स हैं। जैसे सपोज 2 फैक्ट्री है तो वहाँ पर क्या हो रही है, 4 फैक्ट्री और आ रही है। अगर जहाँ पर रोड अच्छे हैं तो वहाँ पर और दोबारा से उन्हीं रोडों को अच्छा किया जा रहा है। जहाँ पर स्कूल्स हैं पहले से, वहाँ पर और स्कूल्स आ रहे हैं। तो मतलब क्या है कि जिस एरिया में पहले से ही डेवलपमेंट हो रखी है, जिस एरिया में पहले से ही स्कूल्स वगैरह हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सारी फैसिलिटीज़ है, तो उसी उसी जगह पे नई नई इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं। 2 इंडस्ट्री है तो 4 इंडस्ट्री और आ गई, कितनी हो गई, 6 हो गई। तो हो क्या रहा है, उसी पर्टिकुलर एरिया में डेवलपमेंट हो रहा है, पूरे रीजन में डेवलपमेंट नहीं हो रहा। ठीक है, एक ही रीजन में डेवलपमेंट हो रहा है, पूरे रीजन में, पूरे एरिया में डेवलपमेंट नहीं हो रहा। अब इसी से क्या होता है, हमारी रूरल डेवलपमेंट नहीं हो पाती। अब रूरल डेवलपमेंट होता क्या है ये बताते हैं। रूरल डेवलपमेंट का मतलब है कोई ऐसा एक्शन प्लान बनाना ताकि क्या हो सके, हमारा सोशल और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो सके। क्या हो सके, अपलिफ्टमेंट। मतलब जितने भी हमारे ये रूरल एरियाज हैं इनको क्या किया जाए, अपलिफ्ट किया जाए। जितने भी हमारे बैकवर्ड एरियाज हैं उनमें भी इंडस्ट्रीज लाई जाए, उनमें भी सारी फैसिलिटीज़ मिले ताकि उनका भी डेवलपमेंट हो पाए। इसका मेन मोटिव क्या है, इसका मेन मोटिव है रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, फर्स्ट डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जितना भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सही तरीके से डेवलप करना ताकि हमारे को सप्लाई में दिक्कत ना हो। ठीक है, ताकि हमारे को ट्रैवल करने में दिक्कत ना हो, किसी रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत ना हो, किसी भी चीज़ में हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में दिक्कत ना हो। फर्स्ट मोटिव। सेकंड बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब रूरल डेवलपमेंट करने से क्या होगा, ह्यूमन का कैपिटल का फॉर्मेशन होगा। अच्छे अच्छे लोग होंगे, वो एजुकेट होंगे तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड अपने आप ही अप हो जाएगा। और रूरल डेवलपमेंट के अगर लोग एजुकेटेड होंगे तो रूरल डेवलपमेंट अपने आप ही हो जाएगा, उस एरिया में अपने आप ही डेवलपमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। अब रूरल डेवलपमेंट होगा तो वहाँ के लोग भी पढ़े लिखे होंगे, लोग पढ़े लिखे होंगे तो उनको अच्छी पोस्ट पे जॉब मिलेगी, अच्छी पोस्ट पे जॉब मिलेगी तो क्या होगा, अच्छा प्रोडक्शन होगा, वो अपनी कंपनी में अच्छा प्रोडक्शन करेंगे। तो एक तरीके से क्या है, पूरी तरीके से हमारा रूरल डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे रिसोर्सेज का प्रोडक्शन हो रहा है, हमारे को आने वाली फ्यूचर में इनकम जनरेट हो रही है, सारी चीज़ों का सॉल्यूशन इससे निकल रहा है। फर्स्ट बात करते हैं पॉवर्टी एलिवेशन। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम मैंने आपको बताए थे। ठीक है, 4 प्रोग्राम्स थे और 2 प्रोग्राम्स थे, आप उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब सेकंड बात करते हैं लैंड रिफॉर्म्स। अब कुछ लैंड रिफॉर्म्स भी लाए गए जिससे क्या हुआ, हमारी रूरल डेवलपमेंट हुई। अब बात करते हैं रूरल क्रेडिट। ये आपका मेन टॉपिक है, मैंने आपके नोट्स टू द पॉइंट बनाए हैं। ठीक है, हम ज़्यादा चैप्टर में डीप में नहीं जाएंगे, जो मेन पॉइंट्स है वो आप हम सब कवर करेंगे, तो टेंशन ना ले। पूरा चैप्टर के जितने भी मेन पॉइंट्स हैं मैंने उसको टू द पॉइंट लिया है। ऐसा नहीं कि पूरी पूरी लाइन, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे पास टाइम है नहीं, ना ही आप पढ़ेंगे और मुझे भी लिखने में दिक्कत होगी, तो इस वजह से टू द पॉइंट मैंने लिया है। अब बात करते हैं रूरल क्रेडिट। अब रूरल क्रेडिट होता क्या है, जो हमारे रूरल एरियाज़ है उनमें क्या है, फार्मर्स को क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है, और आपने देखा होगा कि रूरल एरियाज़ में इंस्टीट्यूशन नहीं होते। ठीक है, बैंक्स वगैरह नहीं होते, कमर्शियल बैंक्स नहीं होते, मतलब कोई भी चीज़ लोन के लिए नहीं होती। तो वहाँ पर क्या होता है, रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट का मतलब फार्मिंग फैमिलीज, जितनी भी फार्मिंग फैमिलीज हैं, जितने भी फार्मर्स हैं, उनको क्या प्रोवाइड करना, क्रेडिट प्रोवाइड करना। क्रेडिट ही क्या है, उनकी फार्मिंग एक्टिविटी को पूरा करता है। ठीक है, जितने भी हमारे इंडियन फार्मर है उनको कभी ना कभी क्रेडिट की ज़रूरत होती है। अपनी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए वो एडवांस में सबसे पहले क्या करते हैं, लोन लेते हैं, तभी वो अपनी क्रॉप्स को ग्रो कर पाते हैं। इन केस अगर बाई चांस उनकी क्रॉप ख़राब हो जाती है तो उनको क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं और कभी भी उससे निकल नहीं पाते। अब 3 तरीके के हमारे क्रेडिट होते हैं। ठीक है, पहली बात करते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट क्या होता है, बेसिकली परचेज ऑफ इनपुट्स। जैसे हमने छोटे छोटे इनपुट्स खरीद लिए, सीड्स खरीद लिए, फर्टिलाइजर्स खरीद लिए, तो
तो ये सारी क्या होती है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जिनको हम 6 से 12 महीने तक के लिए लेते हैं, ठीक है। इतना ही पैसा लेते हैं कि हमारा खिंच खिंचा के मतलब मैक्सिमम 6 to 12 मंथ तक कवर अप हो जाए, इतने टाइम के लिए हम लोन उससे लेते हैं। मीडियम टर्म क्रेडिट में क्या होता है, मीडियम टर्म लोन होते हैं जिसको, जैसे हमारे को मशीन कंस्ट्रक्टिंग करने के लिए, जैसे डिगिंग वेल्स मतलब कुआं खोदने के लिए हमारे को इरिगेशन फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, तो इस तरीके के लोन होते हैं। ये क्या होते हैं, मीडियम टर्म क्रेडिट। अब इनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो क्या होता है, 12 मंथ से लेके 5 ईयर्स के लिए, इन्हीं को क्या बोला जाता है, मीडियम टर्म क्रेडिट। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म क्रेडिट। लॉन्ग टर्म क्रेडिट, जैसे आपको एक लैंड खरीदनी है, अपनी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए आपको एक लैंड खरीदनी है, तो लैंड की कॉस्टिंग ज़्यादा होती है, तो इसलिए हमारे को बड़ा लोन लेना पड़ता है, ज़्यादा समय तक लोन लेना पड़ता है। तो इसका जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 5 to 20 ईयर्स। सपोज हम कोई स्मॉल बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, तो हमारे को उसके लिए लैंड चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो उस पर्पज़ के लिए हम लॉन्ग टर्म क्रेडिट को लेते हैं। अब सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट, अब हम रूरल क्रेडिट तो हमने बात कर ली कि हमारे 3 तरीके के होते हैं, लेकिन रूरल क्रेडिट हम लेंगे कहाँ से। फर्स्ट आता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, जितने भी हमारे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड नहीं होते, ठीक है, जिसमें हमारे आते हैं ये लैंड लॉर्ड्स वगैरह आते हैं, ये पंचायत आती है, हमारे अपने SGS आता है, ठीक है, ये सारे ग्रुप्स आते हैं, ये इन्हीं सब से हम क्या बोलते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, ठीक है। आपस में एक SGH, सॉरी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG, ठीक है, क्या करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप को स्टार्ट करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है, एक कमेटी बना दी जाती है, ठीक है, अलग अलग मेंबर्स, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, वो एक कमेटी बना लेते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, वो अपनी कमेटी, सपोज सबने 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करे, और एक पर्सन ऐसा है जिसको 10 मेंबर्स हमारे साथ जुड़े, सबने 1000 डिपॉजिट करे, तो कितने हो गए, 10,000 हो गए। अब इन केस एक मेंबर को ज़रूरत है, तो वो क्या करते हैं, 10,000 उसको दे देते हैं, और उसका इंटरेस्ट रेट क्या होता है, बिल्कुल ही मिनिमम होता है, बैंक रेट से हर जगह से कम होता है। तो क्या होता है, जब वो बंदा जिसने लोन लिया है, अब वो क्या करता है, इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है सबको, तो सबका क्या हो रहा है, इससे फ़ायदा हो रहा है, और उस फार्मर को एकदम से ही 1000 रुपीज़ उन्होंने डिपॉजिट करे, उसको कितने मिल गए, 10,000 मिल गए। तो इसी तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप भी चलाई जाती हैं। ये सब किस में आते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। फर्स्ट, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़। अब कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ बनाई जाती है, ठीक है, जिसमें हम ग्रुप्स वगैरह बनाते हैं, जो क्या करते हैं, कमेटीज़ वगैरह डालते हैं, आपने सुना होगा, आपके फादर वगैरह डालते होंगे कमेटीज़, तो वो क्या होती हैं, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़, लोगों की हेल्प करने के लिए ग्रुप बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हम क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। अब आता है रीजनल रूरल बैंक। रीजनल, जो हमारे एरियाज़ में हमने देखा होगा, जैसे अलग अलग एरियाज़ के अलग अलग बैंक होते हैं, वो क्या करते हैं, उसी स्पेसिफिक एरिया में अगर हमारे को लोन की रिक्वायरमेंट है तो वो उसको फुलफिल करते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट रेट क्या होता है, उनके मन मर्जी के हिसाब से, ठीक है, उनका इंटरेस्ट रेट हाई होता है। अब बात करते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, ठीक है, आपने ये भी सुना होगा। तो ये क्या होता है, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए एक बैंक होता है जो क्या करता है, उनको क्रेडिट प्रोवाइड करता है। ये गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होता है, तो उसका बैंक रेट भी ठीक होता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट का मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, सोशल वेलफेयर, ठीक है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग होती क्या है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो एक फार्मर को मैक्सिमम प्राइस, ठीक है, उसकी क्रॉप का, जो वो क्रॉप उगाए तो उसका मैक्सिमम प्राइस उसको मिल सके, इसी को बोलते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ऐसी मार्केटिंग करना ताकि उसकी क्रॉप्स का, ठीक है, उसको मैक्सिमम प्राइस मिल सके, और वो क्या कर सके, दीज प्रोसेसेस इंक्लूड ग्रेडिंग, पैकेजिंग एंड स्टोरेज। अब एग्रीकल्चर मार्केटिंग वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें एक फार्मर क्या करता है, अपनी क्रॉप का मैक्सिमम प्राइस के लिए सारी चीज़ें, वो सारी एक्टिविटीज़ करता है। इसके अंदर क्या आ गया, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, अपनी पैकेजिंग को इस तरीके से करता है, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग, टर्शरी पैकेजिंग, मैंने आपको पढ़ाया था बिजनेस स्टडीज़ में। और स्टोरेज करता है सही तरीके से। अगर वो स्टोरेज को नहीं करेगा तो जितना भी उसका एग्रीकल्चर का, क्रॉप्स का जो भी है, वो सारा क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो यही सारी जितनी भी मार्केटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, स्टोरेज करना, पैकेजिंग करना, सही तरीके से उसको प्रोसेस करना, ये सारी एक्टिविटीज़ किस में आती हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब नेक्स्ट